सर्दी अपना पूरा जोर दिखा रही थी। बाहर बहुत तेज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोगों के हाथ पैर सुन्न पड़ रहे थे। हालत यह थी कि लोग अपनी रजाई से बाहर निकलने के बारे में सोचना तक नहीं चाह रहे थे। इस शहर में कविता नगर के एक छोटे से मोहल्ले में पूजा अपनी माँ सुनीता देवी के साथ रहती थी। पूजा एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में काम करती थी और अपनी कमाई से घर का गुजारा चलाती थी। पिताजी के गुजर जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी पूजा ने ही अपनी माँ के साथ संभाल ली थी। एक शाम सुनीता देवी अपने हाथों में पूजा की थाली लिए मंदिर जाती हैं। मंदिर पहुंचकर वो पंडित रमेश से कहती हैं, पंडित जी, मेरी बेटी पूजा अब पूरे 22 साल की हो चुकी है। आखिर कब मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का मिलेगा? मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी ऐसे घर जाए जहाँ उसे किसी तरह की कोई परेशानी न हो। लेकिन आपने अब तक उसके लिए कोई रिश्ता नहीं बताया। ऐसा लगता है जैसे आपने मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता ढूंढा ही नहीं। आप दूसरों की बेटियों के रिश्ते लगवा रहे हो, पर मेरी बेटी के लिए क्यों कोई रिश्ता नहीं आ रहा? पंडित रमेश शांत स्वर में जवाब देते हैं, देखिए सुनीता बहन, मैं मानता हूँ कि मैं और लड़कियों के लिए रिश्ते ला रहा हूँ, उनकी शादियाँ भी करवा रहा हूँ, लेकिन जिन घरों के रिश्ते मेरे पास आते हैं वो आम घर नहीं होते, बड़े और अमीर घर होते हैं। वो खुलेआम दहेज मांगते हैं और दहेज देने के लिए तैयार भी होते हैं। आपके घर के हालात ऐसे नहीं हैं कि आप दहेज दे सको, और यह बात आप भी अच्छी तरह जानती हो। और वैसे भी पूजा सिर्फ आपकी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी जैसी है। मैंने उसे बचपन से यहीं खेलते, पढ़ते और बढ़ते हुए देखा है। मैं अपनी बेटी को किसी ऐसे घर में नहीं भेज सकता जहां उसे सिर्फ दहेज के लिए तकलीफ दी जाए, चाहे मुझे थोड़ा कम अमीर परिवार ही क्यों न ढूंढना पड़े, लेकिन मैं उसके लिए ऐसा घर ही ढूंढूंगा जहां उसे सुकून और शांति मिले। पंडित जी की बात सुनकर सुनीता देवी को लगता है कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए वह बिना कुछ कहे मंदिर में पूजा करती हैं और चुपचाप घर वापस आ जाती हैं। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन अचानक पंडित रमेश खुद सुनीता देवी के घर आ जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि पूजा चूल्हे पर खाना बना रही होती है। जैसे ही पूजा पंडित जी को देखती है, तुरंत उनके पैर छूती है और उनका आशीर्वाद लेती है। फिर जल्दी से उनके लिए चाय बना देती है। पूजा पूछती है, पंडित जी, आज आप यहाँ कैसे आए? पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, सुनीता बहन, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपनी बेटी पूजा के लिए ऐसा रिश्ता ढूंढूंगा जहाँ उसे सुख भी मिले और शांति भी। और देखो, मुझे मेरी बेटी के लिए बिल्कुल वैसा ही घर मिल गया है। मेरा परिवार न ज्यादा अमीर है, न ज्यादा गरीब, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी तरफ से दहेज की कोई मांग नहीं है। सुनीता देवी खुशी से कह उठती हैं, अरे वाह पंडित जी, यह तो आपने बहुत अच्छी खबर सुना दी। अगर वो बिना दहेज के शादी कर रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। आज के जमाने में बिना दहेज शादी होना तो किस्मत की बात होती है। पंडित जी की बात सुनकर सुनीता देवी के दिल को सुकून मिलता है। इसी तरह पूजा और अमन का रिश्ता पक्का हो जाता है। वक्त गुजरता है और देखते ही देखते अमन और पूजा की शादी हो जाती है। शादी के बाद पूजा अपनी ससुराल शीतलपुर गांव आ जाती है। शीतलपुर गांव में अमन का एक छोटा सा कच्चा घर था। घर के नाम पर बस दीवारें थीं। सुख सुविधा के नाम पर वहां कुछ भी नहीं था। पूजा शहर की आदत वाली थी, लेकिन फिर भी बिना शिकायत के सब कुछ मान लेती है। अगली सुबह जब सुबह होती है तो अमन की माँ निर्मला देवी जोर से चिल्लाते हुए कहती हैं, अरे ओ पूजा, सूरज निकल आया है और तू अभी तक पड़ी हुई है। चल जल्दी उठ, नदी से पानी भर के ला और चूल्हा सुलगा। झाड़ों के दिन है, सब काम टाइम से होने चाहिए। पूजा नींद में ही जवाब देती है, जी माँ जी, मैं अभी उठ रही हूँ। बस रात को ठंड की वजह से नींद नहीं आई थी, इसलिए थोड़ी देर आंख लग गई। निर्मला देवी ताना मारती हुई कहती हैं, नींद कैसे आएगी? महल की रानी जो थी, अब गरीबी में आई है तो आदत डाल ले। यहाँ रजाई गद्दे नहीं मिलेंगे, पतले कंबल में ही गुजारा करना पड़ेगा। चल अब बातें कम बना और काम पर लग जा। पूजा कांपती हुई बाहर निकलती है। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है। उसके पास पहनने के लिए एक ढंग का स्वेटर तक नहीं होता। वो ठंडे पानी से बर्तन मांजने लगती है।
तभी वहाँ अमन आ जाता है। अमन हैरानी से कहता है, अरे पूजा, तुम इतनी सुबह इस बर्फ जैसे ठंडे पानी में हाथ क्यों डाल रही हो? रुको, मैं पहले पानी गर्म कर देता हूँ, फिर तुम काम कर लेना। पूजा घबरा कर कहती है, नहीं नहीं अमन जी, आप रहने दीजिए, अगर माँ जी देख लेंगी तो गुस्सा हो जाएंगी। वो कह रही थी कि हमें गैस बचानी चाहिए। अमन हल्का सा मुस्कुरा कर बोलता है, माँ पुरानी सोच की हैं, मुझे नहीं लगता कि इस ठंड में तुम बीमार पड़ जाओगी। तुम अंदर जाओ, थोड़ा हाथ सेंक लो, बाकी का काम मैं देख लेता हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मैं तुम्हें इस ठंड में ऐसे कामते हुए देखता हूँ। अमन अपनी माँ से छुप छुप कर पूजा की मदद करता है। वो खुद लकड़ियाँ काटता है और चूल्हा जलाने में भी हाथ बौंटाता है। लेकिन निर्मला देवी की नज़र सिर्फ पूजा पर ही लगी रहती है। जैसे ही वो बाहर आकर देखती हैं, तो अमन को काम करते देखकर कहती हैं, मैं सब देख रही हूँ बेटा, तू हाथ बटा रहा है और बहू आराम कर रही है। अमन, तू इसे बिगाड़ रहा है। अगर अभी से काम की आदत नहीं डाली तो ये इस गरीब घर में कैसे रहेगी? अमन शांत पर मजबूत आवाज में कहता है, माँ, काम करने से मना कौन कर रहा है? पर जरा देखिए तो सही, कितनी ज्यादा ठंड है। इसके पास तो ढंग का शॉल तक नहीं है। मैं सोच रहा हूँ इस महीने जो मेरी पगार मिलेगी उससे पूजा के लिए एक अच्छा सा स्वेटर ले आऊं। निर्मला देवी तुरंत गुस्से से बोल पड़ती हैं, अच्छा, घर में खाने को दाना नहीं है और तुझे स्वेटर की पड़ी है? पहले राशन देखें या इसकी फरमाइशें पूरी करें। पूजा यह सब सुनकर चुप हो जाती है। उसे बहुत दुहक होता है कि उसकी वजह से माँ बेटे के बीच बहस हो रही है। मैं सूखी रोटी और नमक खाकर दिन गुजार लेती है, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं करती। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। शीतलपुर गांव में ठंड और ज्यादा बढ़ चुकी थी। हवाएं इतनी तेज चल रही थीं कि कच्चे घर की दीवारें भी थर्रा रही थीं। पूजा कंबल में सिमट कर लेटी हुई थी, लेकिन फिर भी उसकी कपकपी नहीं रुक रही थी। ठंड उसके जिस्म को अंदर तक जला रही थी। आधी रात को जब अमन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि पूजा जोर जोर से कांप रही है। मैं तुरंत उठता हूँ और अपनी चादर पूजा के ऊपर डालते हुए कहता हूँ, पूजा, तुम ये भी ले लो, मुझे ठंड नहीं लग रही। पूजा घबराकर उसकी तरफ देखती है और कहती है, नहीं अमन जी, आप बिना चादर के सो जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। आप दिन भर इतनी मेहनत करते हो, आपका ठीक रहना ज्यादा जरूरी है। अमन प्यार से पूजा की तरफ देखता है और धीरे से बोलता है, तुम मेरी फिक्र छोड़ो। तुमने अपनी माँ का घर छोड़कर मेरा साथ देने का फैसला किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं मानता हूँ कि मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि एक दिन तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियाँ दूंगा। अभी थोड़े दिन और हिम्मत रखो। अमन की बातें सुनकर पूजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह अमन का हाथ पकड़कर उसके करीब आ जाती है और दोनों एक दूसरे के सहारे सो जाते हैं। सुबह होती है। पूजा उठती है तो उसका सर भारी लग रहा होता है, जिसमें दर्द और बदन आग की तरह तप रहा होता है। उसे तेज बुखार चढ़ चुका होता है। अमन जब पूजा को इस हाल में देखता है तो घबरा जाता है। वह उसका माथा छू कर कहता है, अरे पूजा, तुम तो बहुत ज्यादा गर्म हो रही हो। पूजा कमजोर आवाज में कहती है, कुछ नहीं अमन जी, थोड़ी सी थकान है। लेकिन अमन समझ जाता है कि बात गंभीर है। मैं सीधे अपनी माँ निर्मला देवी के पास जाता हूँ और कहता हूँ, माँ, पूजा को बहुत तेज बुखार है, मैं उसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। निर्मला देवी बिना देखे ही बोल पड़ती हैं, अरे थोड़ा सा काढ़ा पिला दे, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के पास जाएगा तो वो 100-200 रुपए मांग लेगा। अमन थोड़ी तेज आवाज में बोल उठता है, नहीं माँ, पैसे आज नहीं तो कल आ जाएंगे, लेकिन अगर पूजा को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। आप कौन सी माँ हो? आपने ही मेरी शादी पूजा से करवाई थी ना, वो भी बिना दहेज के। अब जब शादी के बाद वह इस घर में आई है तो सिर्फ मेरी ही नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका ख्याल रखें। मैं जानता हूँ माँ, जितनी सख्त आप दिख रही हो उतनी सख्त आप हो नहीं, फिर क्यों आप हर वक्त पूजा को निशाना बनाती रहती हो? आज जब वो बीमार है तब भी आपका दिल नहीं पिघल रहा। अमन की बातें सुनकर निर्मला देवी चुप हो जाती हैं। उनकी आंखों में भी नमी आ जाती है। उन्हें एहसास होता है कि वो वाकई गलत कर रही थी। निर्मला,
देवी बिना कुछ कहे अपनी सबसे कीमती घड़ी निकालती हैं और उसे बेचकर दवा ले आती हैं। दवा खाने के बाद पूजा धीरे धीरे होश में आती है। आंख खोलकर वह देखती है कि अमन उसके पास बैठा उसके पैर दबा रहा होता है। पूजा भारी आवाज में पूछती है, आप मेरे लिए इतना सब क्यों करते हो? मैं तो बस आपकी एक गरीब सी पत्नी हूँ। अमन मुस्कुरा कर कहता है, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो, तुम मेरी ताकत हो। गरीबी शायद हमारे नसीब में लिखी हो, लेकिन दिल से अमीर होना हमारे हाथ में है। जब तक मैं हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। अमन के प्यार भरे शब्दों को सुनकर पूजा अपना सारा दुहक भूल जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ससुराल भले ही गरीब हो, सास भले ही सख्त हो, लेकिन अगर पति का साथ हो तो सूखी रोटी भी 56 भोग जैसी लगती है। धीरे धीरे निर्मला देवी का दिल भी पिघलने लगता है और वो अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करने लगती हैं। शहर में बारिश का कहर था। नए गांव राजापुर में भी पानी भर गया था। वहां काम करने वाला रोहन शहर में मजदूरी कर रहा था। रोहन का घर राजपुर के नीचे इलाके में था। वह घर लौट रहा था जब टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। शहर के कई नीचे इलाकों में पानी घुस गया है। गरीब परिवारों का सारा सामान बह गया है। कुछ के पास आता है, कुछ के पास रोटी भी नहीं। रोहन घबरा गया। यार, मेरा घर तो वही है, पता नहीं सब सामान बचा है या नहीं। वो तेज कदम बढ़ाता है। शहर की सड़कों पर भी पानी भर गया था। रोहन के पास 1200 थे जो वो खर्चे के लिए लाया था। वो खरीदा हुआ सामान लेकर घर पहुंचता है। उसकी पत्नी सावित्री और बच्चे पानी निकाल रहे थे। रोहन तुरंत मदद करता है। सावित्री, रुक जाओ, मुझे 2 बाल्टी। सावित्री कहती है, बारिश रुकती ही नहीं, सुबह तक ये पानी कम नहीं होगा। कल सुबह ही शहर चलते हैं। रोहन बच्चों के लिए सामान सूखे जगह पर रखने लगता है। पूजा, ये लो, खाने का सामान यहाँ रख दो। रोहन और सावित्री लंबे वक्त तक घर से पानी निकालते रहते हैं। थोड़ी देर में बारिश रुक जाती है। सावित्री खुशी से बोलती है, अब कुछ देर तो आराम से सो सकते हैं, पानी कम हो गया है। रोहन थक चुका था, तुरंत सो गया। बच्चे भी साथ में सो गए। अगली सुबह सावित्री की आंख खुलती है। वो देखती है कि घर के चारों तरफ पानी भर गया है। बच्चे दौड़ रहे हैं और चिड़चिड़ कर रहे हैं। रोहन भाई, जल्दी, बाढ़ आ गई है, हमें पुल तक पहुंचना होगा। सावित्री तेज आवाज में, चलो बच्चों, जल्दी उठ जाओ, हम यहाँ से निकलते हैं। पर रोहन का घर नीचे इलाके में था। बच्चों के साथ निकलना मुश्किल था। रोहन बिट्टू का हाथ पकड़ता है और सावित्री पूजा का हाथ। जब वो घर से बाहर निकलते हैं, घर की छत गिर जाती है। छत का एक टुकड़ा बिट्टू के सिर पर लगता है। बिट्टू के सिर से खून बहने लगता है। बिट्टू बेहोश हो जाता है। सावित्री रोकर कहती है, बिट्टू, मेरे बच्चे, कुछ करो। रोहन घबराकर, चुप हो जाओ सावित्री, बिट्टू को कुछ नहीं होगा, मैं कुछ करता हूँ। मैं बाढ़ के पानी में तैरकर मदद मांगता हूँ। भाइयों, किसी डॉक्टर को बुलाओ। पर किसी के पास इतनी तेज बारिश और बाढ़ में डॉक्टर नहीं था। रोहन का दिल घुट रहा था। तभी भीड़ में से एक डॉक्टर, राजेश, रोहन को देखता है। मैं खुद शहर से वापस आ रहा था, लेकिन सड़क पर पुल टूट गया था। भीड़ में डॉक्टर रोहन को रोता देखता है और तुरंत अपना फर्ज निभाता है। मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हारा बेटा कहाँ है? जल्दी ले चलो। रोहन शुक्रिया अदा करता है। डॉक्टर साहब, आप इतनी बारिश में कैसे आएंगे? पानी सब जगह भरा है। डॉक्टर राजेश मुस्कुराते हुए, चिंता मत करो, मुझे तैरना आता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो रोहन के साथ तैरकर घर तक पहुँचता है। बिट्टू की हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर राजेश ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। घर के अंदर पानी भरा हुआ था, पर उसने हौसला नहीं छोड़ा। थोड़ी देर में बिट्टू होश में आता है। बारिश धीरे धीरे रुक जाती है। पानी घर से नीचे जाता है, लेकिन घर और सामान काफी खराब हो चुका था। डॉक्टर राजेश रोहन से कहता है, घबराओ मत, सुरक्षा कर्मियों को कॉल कर दिया है, वो कुछ देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। सबको जरूरत का सामान और जगह मिलेगी। रोहन डॉक्टर के पाँव में गिरकर कहता है, डॉक्टर साहब, आपने हमारी जान बचाई, आप सच में महान इंसान हो। डॉक्टर राजेश, मैं बस अपना फर्ज कर रहा था,
जब जरूरत हो हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कुछ वक्त बाद सुरक्षा कर्मियों ने नीचे इलाकों से सबको बचाया। रोहन और उसका परिवार भी बच गया। सरकार की तरफ से सबको जरूरत का सामान और टेम्परेरी घर दिया गया। बारिश के बाद भी रोहन और परिवार ने नई उम्मीद के साथ जिंदगी दोबारा। बारिश के बाद राजापुर गांव में धूप निकल आई थी। घर के आस पास सब कुछ भीग चुका था, लेकिन अब जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। रोहन का परिवार घर को साफ कर रहा था। सावित्री और बच्चे मिलकर सामान सूखा रख रहे थे। बिट्टू अब ठीक था और खिलखिला रहा था। रोहन सोच रहा था, ये जो मुसीबत आई थी इसने हमें सबक सिखाया। अब घर को मजबूत बनाना होगा और बच्चों के लिए सुरक्षित जगह। रोहन ने तय किया कि घर की छत और दीवार मजबूत करवाएगा। वह शहर में कम से कम पैसा खर्च करके काम शुरू करता है। सावित्री उसकी मदद करती है और बच्चे भी छोटे काम सीख रहे थे। बिट्टू के लिए रोहन ने स्कूल की तैयारी शुरू कर दी और पूजा भी उसकी मदद करती है। हर दिन छोटी छोटी खुशी उनके घर में वापस आने लगी थी। अमन और पूजा भी अपनी जिंदगी में एडजस्ट कर चुके थे। पूजा अब घर के काम और घरवालों के साथ बैलेंस कर रही थी। अमन हर रोज मेहनत करके घर को संभालता और पूजा का ध्यान रखता। एक दिन पूजा अमन से बोली, अमन, मुझे समझ आ गया है, चाहे हम अमीर न हो, चाहे सास सख्त हो, अगर हमारा प्यार और साथ हो तो सब मुश्किल आसान लगता है। अमन मुस्कुराया, बस यही सच है पूजा। हमारी जिंदगी का असली धन हमारा प्यार और एक दूसरे का साथ है। राजापुर में बाढ़ के बाद लोग धीरे धीरे वापस आ रहे थे। गरीब परिवारों के लिए सरकार ने मदद भी भेजी। रोहन और सावित्री भी नए हौसले के साथ जिंदगी को दोबारा शुरू करते हैं। उनके घर में अब छोटी छोटी खुशियां फिर से छाने लगती हैं। बिट्टू स्कूल जाता है। पूजा और अमन अपना घर प्यार से संभालते हैं और रोहन के मेहनत से घर मजबूत और सुरक्षित बन गया।